पीछे चोट के निशान मिले हैं, उनके पांव पर चोट के निशान मिले हैं। उनका देर रात मेडिकल हुआ था। सुबह 3 बजे की घटना बताई जा रही थी, माफ कीजिए, जब उनका मेडिकल हुआ था दिल्ली एम्स में, जिसके बाद उनके वापस लौटने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी और लगातार कुछ फुटेजेस, कुछ जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही हैं इस पूरे मामले से जुड़ी। लगातार जो मालीवाल हैं उनकी तरफ से इस मामले पर ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं। स्वाति लगातार ट्वीट भी कर रही हैं। अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को हिरासत में लिया है। सीएम हाउस से विभव कुमार को हिरासत में लेने की खबरें सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में जांच की और न्याय की मांग स्वाति मालीवाल की तरफ से लगातार की जा रही है और इस पूरे मामले में अब एक बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है। सीएम केजरीवाल के, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार, उनके काफी खास माने जाते हैं और जब वो जेल में रहे तो उस समय भी जो 5 लोग केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकते थे, उसमें विभव कुमार का नाम शामिल था। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में चोटों की पुष्टि हुई है और अब दिल्ली पुलिस ने एक्शन ले लिया है, हिरासत में लिया है विभव कुमार को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर 13 मई को मारपीट मामला और इस मामले में आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में तस्वीरें भी देखिए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। चोटों के निशानों की पुष्टि हुई है और अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि 16 मई को रात 11 से 12 बजे के बीच स्वाति का मेडिकल हुआ एम्स में और अब इसकी जो रिपोर्ट सामने आ रही है, इसमें चोटों के निशान की पुष्टि हुई है और अब यह हिरासत में लेने की खबर भी सामने आ रही है। तो स्वाति से मारपीट की घटना के दिन का दूसरा वीडियो भी सामने आया था, वो भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी और वीडियो में पुलिस वाले स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप। ये देखिए, वही दूसरी तस्वीर है जहां जो सुरक्षा कर्मी हैं वो स्वाति मालीवाल को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 13 मई को सीएम हाउस में क्या हुआ था, ये बड़ा मामला अब बन गया है और स्वाति मालीवाल ने कई ट्वीट्स भी किए और एक गंभीर आरोप लगाया। विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के पीए हैं, उनके ही इज विलिंग टू कोऑपरेट विद द जॉइन द इन्वेस्टिगेशन एज एंड व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यानी कि आईओ जब मुझे बुलाएगा, जांच के लिए कहेगा, मुझे नोटिस की कॉपी नहीं मिली है, मैं जांच के लिए तैयार हूं। और इसका जो टाइमिंग आ रहा है वो 9:52, आज सुबह का 9:52 का टाइमिंग है, यानी कि पुलिस को जानकारी दी विभव कुमार ने, लेकिन पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। कब अरेस्टिंग दिखाएगी पुलिस, थोड़ी देर में अरेस्टिंग हो जाएगी, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि विभव कुमार को इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने मारपीट की। हालांकि 2 सीसीटीवी फुटेज और आए, एक सीसीटीवी फुटेज जो कि स्वाति मालीवाल को कमरे में जो कि बाहर निकालते हुए सुरक्षाकर्मी दिख रहे हैं और दूसरा जो कैमरे का फुटेज है उसमें स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठी हुई हैं। तो अब ऐसे में जब इस तरीके की तस्वीरें भी आई हैं तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी, लेकिन अभी अरेस्टिंग की खबर आ रही है। अरेस्ट करने की खबर भी सामने आ रही है और कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी और इसके बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस नजर आई। विभव पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा था। अरविंद केजरीवाल का पीए है विभव कुमार, खास माना जाता है अरविंद केजरीवाल का, और जेल में जब वो रहे तो 5 लोग जो उनसे मिल सकते थे उसमें विभव कुमार का नाम भी शामिल था। कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं और इस पूरे मामले में स्वाति की तरफ से यह भी कहा गया था ट्वीट कर कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाए और बदसलूकी करने का गंभीर आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया विभव कुमार पर। मेडिकल भी हुआ, दिल्ली एम्स में उनका मेडिकल हुआ था, जिसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। चोटों की पुष्टि निकलकर सामने आई है, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस एक्शन में है और विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। ये देखिए, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो सामने आई, जहां सुरक्षाकर्मी स्वाति मालीवाल को बाहर निकालते नजर आए।
बीती रात उन्होंने पूरी जानकारी जो है वो दी थी और कहा था कि उस दिन ट्रेस पासिंग हुई मुख्यमंत्री के आवास की और उन्होंने तमाम चीजें अपना पक्ष रखा था, जिसमें कहा था कि उन्होंने किसी भी तरीके का प्रोवोकेशन नहीं दिखाया। ये भी उन्होंने कहा था कि स्वाति मालीवाल जानबूझ के अंदर घुसी और बिना अपॉइंटमेंट के घुसी और तमाम तफसील से वो मेल किया गया था। कल का वो मेल था, आज का मेल डिफरेंट है। आज का मेल में वो कह रहे हैं कि मैं संयोग के लिए तैयार हूं और मेरे को कोई नोटिस नहीं मिला है। एफआईआर का नंबर मेंशन करते हैं। इससे पहले आतिशी ने यह खुलासा किया था कि वो कल एफआईआर की कॉपी के लिए 30,000 कोर्ट भी गए थे, पर वहां से एफआईआर की कॉपी नहीं मिल पाई क्योंकि पुलिस ने कहा कि ये सेंसिटिव मामला है। अब ये धीरे धीरे जो है वो विभव कुमार का पक्ष भी सामने आने लगा है। इससे पहले जो है स्वाति मालीवाल का पक्ष सामने आया था, जिसमें वो मारपीट की बात कह रही थी, लेकिन अब जो है वो विभव कुमार का पक्ष भी सामने आने लगा है। उनकी तरफ से भी अब जो थोड़ी प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही है। हालांकि खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा है। स्वाति मालीवाल की तरफ से हालांकि कई ट्वीट्स और कई बयान सामने आ चुके हैं, कई तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं। स्वाति मालीवाल से ये मारपीट का आरोप है और देखिए दिल्ली पुलिस की टीम उनके घर भी गई थी, उनके आवास पर गई थी और रात में भी गई थी और अगले दिन भी गई, जहां पर उनके परिवार ने उनको घर के अंदर नहीं आने दिया। हालांकि विभव कुमार वहां पर नहीं थे। उनकी लास्ट लोकेशन लखनऊ में थी। आशंका जताई गई कि महाराष्ट्र में विभव कुमार हो सकते हैं, जिसके बाद उनकी लोकेशन के बारे में अमृतसर पता चला। आखिर इतने समय तक विभव कुमार कहाँ थे? सीधे तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि लीगल एडवाइस ले रहे थे, हालात पे नजर बनाए हुए थे और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने विभव कुमार के पक्ष में स्टैंड लिया है, उसके बाद फिर विभव कुमार ने आगे की रणनीति अपनाई है। क्योंकि इससे पहले इस पूरे मामले पर एफआईआर होने से पहले संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। इसमें विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही थी, जिसके बाद विभव कुमार फिर लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए और उसी दिन स्वाति मालीवाल ने कंप्लेंट कर दी, एफआईआर दर्ज हो गई। हालांकि इसके बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा गया कि उस समय संजय सिंह के पास विभव का पक्ष नहीं था। उन्होंने फिर बाद में विभव का पक्ष भी सुना है। अब ऐसे में जब आम आदमी पार्टी ने स्टैंड लिया विभव के साथ प्रयास कर रहे थे, आपने देखा होगा 13 से 18 मई का घटनाक्रम जो हुआ है। 13 मई सुबह 9 बजे जब ये घटना घटती है, स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा महिला सांसद के साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री के निवास पर 13 मई से आज 18 मई आ चुका है। इसमें आप देखें कि क्या क्या फेजेस हुए। 7 फेज के इलेक्शन है, इनका 4 फेज का रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स क्या है? पहले साइलेंस, 72 घंटों तक साइलेंस रखना है। फिर साइलेंस के बाद थोड़ा सा एक्सेप्टेंस, जो संजय सिंह ने किया था, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर देना है कि हाँ ये हुआ तो था, विभव कुमार ने किया तो था, अभद्रता की तो थी। फिर साइलेंस और थोड़ा सा एक्सेप्टेंस के बाद ब्रेजन डिफेंस, जिस प्रकार से जो व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुआ है, दुशासन मॉडर्न काल का विभव कुमार, वो दिखता है दुर्योधन के साथ, अर्थात अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट, सीएम के घर पर। मतलब no, let us just go inside, see what they give us. We are waiting. कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अरेस्टिंग की तो कोई जानकारी नहीं अभी तक आपको? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और करण शर्मा इनका नाम है और अभी तक तो देखिए अभी अरेस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हालांकि हिरासत में ले लिया गया है, ये खबर जरूर सामने आ रही है। और आपको वो बयान भी सुना रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, किस तरीके से लगातार घेरने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी किसके लिए आए तो बता दीजिए। पुलिस द्वारा बोला गया किसके लिए आए सर? सर क्या विभाग के लिए आए? आप विभाग के लिए आए? आप विभाग के लिए आए? आप विभाग के लिए आए या किसी और के लिए आए? आप यही लोग आए। भाई को पकड़ो, भाई को ऊपर करो। ये नहीं नॉट बीन रिवर्टेड टू वी आल्सो सॉर्ट भाई 4 मिनट बैठ गया यार, चुप हो जाओ यार। The order has been reserved by the MMMP Secretary Court. We have not also been provided a copy of FIR officially. आपने क्या एंटीसिपेटरी बेल भी लगाई थी कोई? आपने क्या एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी कोई? भाई माइक नीचे करो, वायर टूट जाएगी आपकी। तो ये
प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। लगातार आपको बयान दिखा रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक यहां पर ताजा अपडेट सामने आ रही हैं। विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। कुल मिलाकर ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। स्वाति मालीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उनकी तरफ से लगातार जो गंभीर आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट, उनका मेडिकल होता है, रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। उसमें आंख के नीचे चोट के निशान और पांव पर भी चोट लगने की पुष्टि हुई है। यहां पर चोटों की पुष्टि होने के बाद एक्शन में आई है पुलिस। इस तरीके से रुमान बता रहे थे कि 308 की धारा दर्ज है, इन आईपीसी के तहत इनमें मामला दर्ज किया गया है। तो फिर अब कुछ देर में अरेस्टिंग होगी। अरेस्टिंग के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कब कोर्ट में पेश किया जाता है, आज या कल, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन क्योंकि 24 घंटे के अंदर आरोपी को जो है अरेस्टिंग के कोर्ट में पेश करना होता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अच्छा, वो यहाँ से पहले सीएम आवास पहुंचे थे, उसके बाद ही उन्होंने सर एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग विद दैट। थैंक यू सो मच। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट योर क्लाइंट एक मिनट जाओ सर, एक सवाल कर लेते हैं। एक सवाल ये है यार, मैं ना इन्फॉर्मेशन लेके दूंगा आपको सारी चीजें। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। क्लाइंट को ट्राई टू कोऑपरेट। एक भाई ऑफ कोर्स रिटन अ मेल, आराम से कर लेते हैं भाई। सर, इसमें एक सवाल ये है कि विभव जी की तरफ से भी एक मेल किया गया था कि स्वाति मालीवाल ने ट्रेसपास किया है, तो क्या आप लोग कोई क्रॉस केस भी करने वाले हैं? We have written to the police authorities. Let them see. They are examining it. Please. May I just understand that which legal team are you representing? Which legal team? इसका नाम क्या है? इनका नाम? कई बयान इनकी तरफ से सामने आ रहे हैं कि देखिए, अभी पूरी तहकीकात चल रही है, हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन जो स्पष्ट बयान है वो अभी सामने नहीं आ रहे हैं। तो बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना। जो वकील वहां पर दिखाई दे रहे हैं, उनकी तरफ से ये बयान सामने आ रहा है। बीजेपी की तरफ से घेरने की जो कोशिश है, कवायद है, वो जारी है। और वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ की बात करें तो वहां से अभी एक भी प्रतिक्रिया सामने आती नजर नहीं आ रही है। केजरीवाल के आवास से पुलिस ने हिरासत में लिया विभव कुमार। अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उनका सभी काम देखते हैं, संभालते हैं और उनके खास भी माने जाते हैं। मीडिया से एफआईआर के बाद पता चला, विभव कुमार का ये बयान सामने आया। मैं हर जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं, उन्होंने ये भी कहा। और मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया, उन्होंने आगे ये भी कहा। तो विभव कुमार की जो प्रतिक्रिया है वो आखिरकार सामने आई, उनका भी पक्ष सामने आया, उनकी तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने विभव, क्योंकि पुलिस का अगर सहयोग करना होगा तो मैं सहयोग करूंगा, हालांकि मेरे पास कोई नोटिस अभी तक नहीं आया है और मीडिया के जरिए ये बात पता चली। इस तरीके का बयान जो है उनकी तरफ से सामने आया है। अरविंद केजरीवाल का पीए है विभव कुमार। स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप, बदसलूकी का आरोप उन पर लगा है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई जहां पर स्वाति मालीवाल को वो जो सुरक्षा कर्मी है सीएम हाउस से वो बाहर निकालते हुए दिखाई दिए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है विभव कुमार को और केजरीवाल के घर से हिरासत में लिया गया है। तो पुलिस विभव कुमार से अब बातचीत करेगी। अब क्या कुछ होगा वो तो अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर जरूर सामने आ रही है। विभव पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी करने का आरोप है और बदसलूकी के साथ मारपीट करने का आरोप है, इसलिए मेडिकल भी हुआ। और जब मेडिकल हुआ तो वहां पर जो चोट के निशान हैं वो सामने आए हैं, उनकी पुष्टि हुई है। तो आंखों के नीचे चोट के निशान और पांव पर चोट के निशान मिले हैं। चोटों के निशान की पुष्टि दिल्ली पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है अब। और स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मारपीट मामले में एक्शन लिया जा रहा है। विभव कुमार, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में रहे तो विभव कुमार उनसे मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे और काफी खास माने जाते हैं उनके। लखनऊ से भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहां अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहे थे वो एयरपोर्ट पर। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो स्वाति मालीवाल को सुरक्षाकर्मी बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ साक्ष्य, कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो कई सवाल खड़े कर रही हैं। और ऐसे में स्वाति मालीवाल की तरफ से उनके पक्ष में कई बयान भी, कई ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं जो इस पर और भी ज्यादा जोर डालते हैं। हालांकि ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम केजरीवाल के आवास से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है विभव कुमार को और आगे की जो छानबीन है, आगे की जो जांच है अब वो की जा रही है। स्वाति मालीवाल का देर
देर रात मेडिकल हुआ, दिल्ली एम्स में उनका मेडिकल किया गया, जहां चोट की पुष्टि की गई है। और 13 मई की ये घटना बताई जा रही है, जहां स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में ही बदसलूकी हुई थी, ऐसा उनका आरोप है। सीएम केजरीवाल के पीए को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद एक्शन लिया गया है। आंख और पैर में चोट के निशान मिले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर 13 मई को स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट केस में पुलिस ने पीए विभव कुमार को हिरासत में अब ले लिया है और ये एक्शन आम आदमी पार्टी सांसद मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद हुआ है, क्योंकि देखिए उनके पक्ष में तमाम प्रतिक्रियाएं बयान दिए जा रहे थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद अब एक्शन में है पुलिस। मेडिकल रिपोर्ट में 2 तस्वीरें के साथ स्वाति की आंख और पैर पर चोट के निशान का जिक्र है। दिल्ली पुलिस ने 16 मई की रात 11 बजे स्वाति का मेडिकल एम्स में करवाया था। उधर स्वाति से मारपीट की घटना के दिन दूसरा वीडियो भी सामने आया था, जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहला वीडियो देखिए, मालीवाल से मारपीट का आरोप और हिरासत में विभव कुमार। तो लगातार स्वाति मालीवाल की तरफ से तमाम बयान और तमाम प्रतिक्रियाएं, तमाम ट्वीट, तमाम बातें कही जा रही थी और अब हिरासत में विभव कुमार को ले लिया गया है। वीडियो में आखिर स्वाति मालीवाल महिला सिक्योरिटी गार्ड का हाथ झटकती दिखाई भी दी थी। एक और वीडियो सामने आया था जहां सुरक्षाकर्मी उन्हें बाहर निकालते दिखाई दे रहे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिरासत में विभव कुमार को लिया जा चुका है। विभव कुमार की स्वाति के खिलाफ 4 पेज की शिकायत की गई थी। विभव कुमार ने शिकायत में 13 मई के घटनाक्रम का जिक्र किया। स्वाति ने 13 मई की सुबह 8:30 बजे सीएम आवास में जबरन घुसने की कोशिश की। ये देखिए विभव कुमार का अब आपको पक्ष बता रहे हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल की तरफ से जो बयान, जो तस्वीरें सामने आई वो हमने आपको बताया। विभव कुमार का पक्ष क्या है? उन्होंने कहा कि 8:30 बजे करीब, 8:45 बजे करीब सीएम आवास में जबरन घुसने की उन्होंने कोशिश की और वोटिंग एरिया में पहुंचने के बाद स्वाति ने चिल्लाना शुरू कर दिया। 9 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल के घर में घुसी, जिसके बाद उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और इसी तरीके से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।